रामलला ने अपने मूल स्थान को प्राप्त कर लिया। अवध अपने अस्तित्व में है। अवध की महिमा, अवध की भव्यता आज पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि कहां से कैसे लोग भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और रामलला के बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं। आज जो मुकाम हासिल हुआ, उन संघर्षों के पीछे कई 100 वर्ष से संघर्ष चला। उसी कड़ी में कई कड़ियां जुड़ती गईं। उस एक कड़ी के महत्वपूर्ण बिंदु से आज हम वार्ता करने के लिए आए हैं। हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष, 2 बार के सांसद रहे और उस पूरे कारवां का नेतृत्व करने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, विहिप के शीर्ष नेता अशोक सिंघल के मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाले आचार्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी से। वेदांती जी ने देश के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व किया। 2 लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे और अपने उस कार्यकाल में जो संघर्ष इन्होंने किया, आज हम उसके विषयों को साझा करेंगे और पूछेंगे कि महाराज रामलला तो विराजे, रामराज की परिकल्पना कब पूरी होगी। डिजिटल में स्वागत है। आज हरिद्वार धर्म नगरी आगमन का उद्देश्य क्या रहा? हरिद्वार धर्म नगरी में मैं 13 तारीख को आया। हमारे परम प्रेषित से सुनील सिंह जी के सुपुत्र का जनेऊ संस्कार था, उपनयन संस्कार था। उस संस्कार में मैं 13 तारीख को आया। 14 तारीख को उनके बालक का उपनयन संस्कार हुआ, जिसमें मैंने उनके बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया। गायत्री मंत्र की दीक्षा के बाद गायत्री मंत्र के महत्व का वर्णन किया और इसके बाद आज मैं फिर से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। जो प्रश्न आपने किया अयोध्या का, अयोध्या एक ऐसी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है जिस में भगवान रामलला का जन्म हुआ था त्रेता में। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया। कलयुग के प्रारंभ में राम जन्मभूमि में जहां रामलला विराजमान थे, उस जगह का नामो निशान समाप्त हो चुका था। लेकिन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि को ढूंढा और महाकाल, उज्जैन के महाकाल महादेव ने राजा विक्रमादित्य को आदेश दिया कि जाकर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराओ। लेकिन राजा विक्रमादित्य को ये पता नहीं था कि राम की जन्मभूमि कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, ये भी नहीं पता था। और अचानक एक नदी के किनारे बैठे थे, तब तक एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है और उस नदी में डुबकी लगाकर जैसे जाने लगता तो श्वेत वर्ण का हो जाता है डुबकी लगाते ही। तब राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी काला पुरुष था, काला घोड़ा था, सफेद कैसे हो गया। तब दौड़कर पूछा कि आपका परिचय, तो बताया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन अयोध्या में सरजू में डुबकी लगाने आता हूँ, तो मेरा पाप सब धुल जाता है, मैं फिर से स्वच्छ हो जाता हूँ, श्वेत वर्ण का हो जाता हूँ। आज रामनवमी है, अयोध्या की नगरी है। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद एक गाय तुम्हारे सामने प्रकट होगी और गाय जहाँ पर खड़ी होकर के उसके चारों थनों से दूध की धारा बहने लगे, समझ जाना कि यही राम की जन्मभूमि है। और राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद, तीर्थराज प्रयाग के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य जी उस गाय के पीछे पीछे चल दिए और राम जन्मभूमि पर खड़ी होकर गाय के चारों थनों से जब दूध की धारा बहने लगी, तब राजा विक्रमादित्य को पता चल गया कि यही राम की जन्मभूमि है। फिर राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा मंदिर बनाया और वो मंदिर लगातार हजारों लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते थे। जैसे इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग अयोध्या में आ रहे हैं। कालांतर में 1528 में जब बाबर पहली बार लखनऊ आया और पूरब दिशा की ओर चांदनी रात में देखा, तो बाबर को बड़ा आश्चर्य। उसने कहा मैंने दिल्ली में, अफगानिस्तान में, श्रीनगर में सब जगह एक चंद्रमा देखा, एक ऐसा लखनऊ है कि यहाँ 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे।
तो अपने सिपा सालार मीर बाकी से पूछा कि ये कैसा लखनऊ नगर है जहाँ पर चंद्रमा दो दिखाई देते। तब मीर बाकी ने कहा, नहीं जना पनाह, ये चंद्रमा दो नहीं, चंद्रमा एक ही है। पूछा दो कैसे दिखाई देता है चंद्रमा? कहा, ये अयोध्या के राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है जो चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश देता। कहा, इतना कीमती और एक शिखर में रखा है, जाओ उस शिखर को तोड़ करके और चंद्रकांता मणि ले आओ। बाबर को 10,000 सेना बाबर ने दिया, लेकिन 10,000 सैनिकों को वहां के आसपास के राजाओं ने खदेड़ दिया। तो 1 लाख सेना दिया। इस प्रकार 76 बार की लड़ाई में लगभग 3 लाख राम भक्त शहीद हुए। तब कहीं जाकर के मंदिर टूटा और उस मंदिर को तोड़कर 3 गुम्बद तैयार किया, लेकिन मीनार नहीं बना पाया। मीनार बनाता था, लेकिन हनुमान जी महाराज रात को बंदरों की सेना आती थी, तोड़ देते थे, मीनार नहीं बन पाया। कालांतर में चलता रहा। सन 49 में 22/23 दिसंबर की रात्रि को हमारे गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने 10-12 महात्माओं को साथ में लेकर के राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किया। और इसके बाद अचानक 12 बजे जब घड़ी घंटा बजने लगा तो एक मुसलमान ड्यूटी में था, कांस्टेबल। जज ने जब पूछा कि तुम्हारे सामने इतने लोग गए, तुमने पकड़ा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? उसने कहा, हमको पता नहीं था, मैं खड़ा था, लेकिन अचानक राम जन्मभूमि के अंदर से एक प्रकाश आया जिसमें राम लला विराजमान देखा। बस ये बयान है उसका। ये लड़ाई तब से चल रही थी। और इसके बाद सन 84 में अशोक सिंघल जी ने अयोध्या में दिगंबर अखाड़ा में परमहंस रामचंद्र दास जी का एक मीटिंग किया संतों की, जिसमें महंत वेदनाथ जी थे, उनकी अध्यक्षता मीटिंग हुई थी। हम सब लोग थे और निर्णय लिया गया कि जहाँ रामलला विराजमान है वहां पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण करने के लिए संघर्ष किया जाए। चारों ओर देश में ये अलग जलाया गया और राम जानकी रथ चला जनकपुर से अयोध्या आया, फिर लखनऊ गया, फिर कानपुर गया, फिर दिल्ली गाजियाबाद तक आया। उसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और अंततो गत्वा राम जानकी रथ को रोका गया। बाद में फिर चला, लड़ाई लगातार चलती रही। मैं उस लड़ाई में कई बार गिरफ्तार हुआ, लगभग 25 बार जेल गया। सन 2005 में हाई कोर्ट में मेरी गवाही हुई, जिससे 5000 पृष्ठ की मेरी गवाही है रामलला की। हमसे जफर याब जिलानी ने पूछा था कि क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। हमने कहा, पहले तुम बताओ ये मस्जिद तुम्हारी कब से है? तो उसने बयान दिया जज के सामने कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। हमने कहा, जज साहब नोट कीजिए, 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। इसका मतलब है कि क्या कुरान में लिखा हुआ है किसी भी देवस्थान को तोड़कर, किसी के मकान को तोड़कर, दुकान को तोड़कर जो मस्जिद बनाई जाए उसमें क्या खुदा इबादत स्वीकार करता है? ये प्रश्न मैंने किया, इसका उत्तर जफर याब जिलानी नहीं दे पाया। और अंततः गत्वा मैंने पूछा कि क्या दुनिया के किसी मस्जिद में राम की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, क्या दुनिया के किसी मस्जिद में है? तो जफर याब जिलानी ने उसे कहा कि हमको समय दे दीजिए 5 दिन का, मैं बताऊंगा। 5 दिन का समय मिलने के बाद भी जब आया लौटकर तो जज साहब ने पूछा कि वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर। कहा, मैंने दुनिया की सभी मस्जिदों को देखा इंटरनेट में, लेकिन कहीं भी किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी, इसलिए कि देवी देवताओं की मूर्तियों को बुद्ध कहा जाता और कुरान में लिखा बुद्ध के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। हमने कहा, जज साहब जब बुद्ध के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता तो राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाया गया। तो राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाया गया तो मैंने जो वर्णन किया था वो सब देवी देवताओं की मूर्तियां साफ दिखाई दी। इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि जहाँ रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। तब जज साहब ने कहा, वेदांती जी किस प्रमाण के आधार पर कहते हैं कि राम जन्मभूमि वही है? हमने कहा, जो प्रमाण आप कहिए मैं देने को तैयार। रामचरितमानस का प्रमाण, भागवत का प्रमाण, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, कहाँ का प्रमाण चाहते हैं? कहा, नहीं, मैं तो केवल वाल्मीकि रामायण का प्रमाण मानूंगा, क्योंकि त्रेता में वाल्मीकि रामायण ही था
और ये पुराण त्रेता में नहीं थे। हमने कहा नहीं, त्रेता में भी पुराण थे। कहानी में उसकी बात नहीं मानता। बहुत देर विवाद होने के बाद कहा वाल्मीकि रामायण का कोई उदाहरण दीजिए, तब मैं मानूंगा। तब मैंने वाल्मीकि रामायण को उदाहरण दिया। अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोग विश्वता मनुना मानवेंद्रणी आपुरी निर्मिता स्वयं मायता 10 द्वैत योजना महापुरी श्रीमती त्रिविस्तीर्णा तो विभक्त महापथा। इसके आधार पर 1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म राम जन्म पर हुआ था, इसलिए वह राम की जन्मभूमि है। ये प्रमाण मैंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर दिया, और यह प्रमाण जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चालू हुआ तब वहां पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो वकील थे उन्होंने मेरा प्रमाण रखा कि देखिए अयोध्या के एक संत वेदांती जी ने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। इसके आधार पर सिद्ध होता है कि जहाँ रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। और अंततोगत्वा जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, एक मुकदमा चालू हुआ, और उसमें सभी जजों ने, 5 जजों ने निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। ये 9 नवंबर 2019 का निर्णय आता है, और 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसके बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और 22 जनवरी 2024 को मंदिर निर्माण का प्रथम जो गर्भगृह वो तैयार हो जाता है। और मोदी जी ने जाकर सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी के साथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ राम जन्मभूमि में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया, और तब से पूजन अर्चन बंदर लगातार चलता है। 23 जनवरी को जो भीड़ हुई, विश्व के इतिहास की ऐसी भीड़ पहली थी। विश्व में सब ज्यादा भीड़ होती थी मक्का मदीना, लेकिन 23 जनवरी 2024 को भीड़ उसको गिरा दिया, और विश्व में सबसे ज्यादा भीड़ का प्रमाण आया अयोध्या में रामलला के दर्शन का। इसलिए आज वह राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो गया है। दूसरा तल निर्माणाधीन है, शिखर का काम चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस देश का हिंदू रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए। मैं अभी गया था तेलंगाना, हैदराबाद में हनुमान जी का जन्मोत्सव था। वहां पर हजारों लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाने के लिए आए थे और मेरा भाषण सुनने के लिए आए थे। सब लोगों ने भुजाओं उठाकर कहा कि हम लोग भी चाहते हैं अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जाए। उसमें से आधे लोग थे दर्शन करके लौट गए, और आधे लोग आने वाले। मैंने संपूर्ण विश्व से जो रामलला के प्रति प्यार जागृत हुआ है, जो स्नेह, जो दृश्य मैंने देखा है, ऐसा स्नेह, ऐसा दृश्य पूरे देश में आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया जो रामलला के दर्शन का उत्साह लोगों के मन में। एक एक घर से कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं जो रामलला का दर्शन करने न जाए। तो सारे विश्व से लोग इस प्रकार के आए हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में अयोध्या की जो कल्पना हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था, त्रेता के अयोध्या को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर संपूर्ण अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। और इसीलिए अयोध्या एयरपोर्ट का जब निर्माण हुआ तब हम लोगों से पूछा गया कि वेदांती जी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाए। तब हम लोगों ने मीटिंग करके निर्णय लिया कि उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा जाए। अब महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू हो गया है। अयोध्या के विकास के लिए इतना पैसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था जितना पैसा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अयोध्या के विकास के लिए चारों ओर सड़कों का निर्माण, कहीं 8 लाइन, कहीं 6 लाइन, कहीं 4 लाइन सड़क, चारों ओर से अयोध्या को जोड़ने का काम भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं आज हरिद्वार में आया हूँ, गंगा के पावन तट पर अपने प्रिय शिष्य सुनील सिंह जी के सुपुत्र के जनेऊ संस्कार में, उपनयन संस्कार में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और आप सब पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ कि अचानक आप सब लोग मेरे पास आकर इस प्रकार प्रश्न करके और भगवान राम का नाम लेकर के, रामलला का नाम लेकर के अयोध्या के इस इतिहास को पुनर्जागृत करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या, महान अयोध्या की पहचान का वर्णन किया। कोर्ट के उस प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। हालांकि बाबा तुलसी ने उत्तर दिश में सरयू पावन अपने पंक्तियों से बताया है कि अयोध्या की पहचान क्या है। ये वह कार सेवक थे, ये वो संघर्षशील लोग थे जिन्होंने बीड़ा उठाया था
राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। आज देश भर में कई और मस्जिद मिल रहे हैं जहां पे मूर्तियां मिल रही हैं। हम वेदांती जी महाराज से जानेंगे कि उन मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, जब राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय हमारे संतों की बैठक हुई थी, जिसमें आपके हरिद्वार के सत्यमित्रानंद गिरी जी, अवधेशानंद गिरी जी, स्वामी वामदेव जी, पूज्य महंत वेदनाथ जी, पूज्य नित्य दास जी, स्वामी वामदेव जी महाराज, शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी और देश के कई गणमान्य संत महंत जगत गुरु लोग विराजमान थे। सबके बीच में निर्णय लिया गया था कि 3 स्थान हमको मिल जाता है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, तो मैं चौथे की मांग नहीं करूंगा। लेकिन उसमें शहाबुद्दीन ने हम लोगों से कहा था कि मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करके बताऊंगा, लेकिन अभी तक उसने बताया नहीं, वो मर गया, शहाबुद्दीन चला गया। आज देश का मुसलमान, इस देश में शांति चाहिए तो उनको चाहिए कि तीनों स्थान को मुक्त करने के लिए कह दे कि राम जन्मभूमि तो मंदिर बन गया, अब काशी विश्वनाथ का ज्ञान बाकी और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि दोनों तैयार है। दोनों के मुकदमा को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। मुसलमानों को चाहिए कि देश में शांति बनाए रखने के लिए इन दोनों स्थानों को समर्पित कर दे कि हिंदू का स्थान है, काशी के ज्ञान बापी में भव्य भगवान विश्वनाथ का मंदिर बने और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बने। तो हम किसी चौथे की मांग नहीं करेंगे। ये बात सत्य है कि जब मुगलों का शासन हुआ था तो लगभग 3 लाख मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। भारत में जितनी भी मस्जिदें दिखाई देती हैं उसमें लगभग 95% ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़कर बनाया गया। लेकिन हम उन मस्जिदों की मांग नहीं करते, हम केवल मंदिरों की मांग करते हैं। मैं चाहता हूं देश में शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे। मोदी जी ने जो 2014 में घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन 4 नारों के आधार पर हम देश में शांति चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों को भी चाहिए कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो संशोधन भाजपा की सरकार ने किया है उस संशोधन को स्वीकार करें, देश में शांति बनाई रखें। इसी में देश के मुसलमानों का कल्याण है। ये मेरी हार्दिक इच्छा। आज मैं इस फैक्ट्री में, हमारे अजय राय की फैक्ट्री में आया हूँ। हमारे इस फैक्ट्री का नाम हैप्पी ब्लास्ट। आपने सुना कि हम चौथे की मांग नहीं करेंगे। अयोध्या, मथुरा और काशी 3 तीर्थ स्थल जो सनातन संस्कृति की पहचान है, उसके अलावा किसी और पे हम अधिकार नहीं जमाएंगे। ये कहना है पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती जी का। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।